नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की जो इम्पोर्टेंस है, उस विषय का जो महत्व है वो कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे अवेयरनेस के लिए, हमारी बोध के लिए उसको जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम हर एक विषय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि जो जनरेशन गैप है और इसके बीच में जो कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है वो कैसे आज के समय में बहुत ज्यादा हो गया है। इसको लेके बहुत सारे सर्वे हुए हैं, बहुत सारे एनालिसिस की जा रही हैं, उस पर काम किया जा रहा है और उससे ये निकल के आ रहा है कि आज के टाइम के जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके बीच का जो एक गैप है कम्युनिकेशन का, उसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। जैसे कि जब आप बूढ़ों से पूछिए, ओल्ड एज लोगों से पूछिए, तो वो ये कहते हैं कि ये जितनी भी आजकल की जनरेशन है वो बस मोबाइल में बिजी रहती है। इवन कि वो जो है बात करने के लिए भी जो है अवेलेबल नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा फोन में बिजी रहते हैं। जैसे कि जब से ये इंटरनेट और स्मार्टफोन के पहले का जो एज था, उसमें जो बच्चे होते थे वो अपने बूढ़े बुजुर्गों के साथ रहते थे, उनसे कम्युनिकेट करते थे, बात करते थे, उन्हीं के अराउंड में खेलते थे, घूमते थे। तो उनको उस समय जो अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति की सारी सारी सेंसेस, सारी इंद्रियां वो सब खत्म हो चुकी होती हैं। उनका जो है एक तरीके से निष्क्रिय हो चुके होते हैं और उनका जो है कोई काम या ऐसी कोई दायित्व तो नहीं रह जाता कि फिर वो काम करें या किसी चीज में व्यस्त रहें। तो उन्हें अकेलापन महसूस होता है और उसमें जो बच्चे होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं उनके उस अकेलेपन को दूर करने की, क्योंकि उनके साथ खेलना, उनके साथ बैठना, बातचीत करना, तो उनसे जो है उनका वो मन लगा रहता है। अब जब से ये स्मार्टफोन आ गए हैं, इंटरनेट आ गया है, तो बच्चे जो है इसी में बिजी रहते हैं, फोन में बिजी रहते हैं। तो उनके साथ बात करना और उनके साथ जो है खेलना या कहानियां सुनना, इस तरीके की कोई चीज हो नहीं रही। तो वो जो ओल्ड एज लोग हैं वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। और यही बात जब बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं कि वो लोग ओल्ड माइंडेड हैं, टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं है, उन्हें ऐसी कोई बात पता ही नहीं है जो आज के जमाने में हो रही है। तो ये जो गैप है, ये गैप जो क्रिएट हो रहा है, ये एक तरीके से काफी अपने ही पेरेंट्स के प्रति, अपने ही दादा हो गए, दादी हो गई, उनके प्रति जो उनका भाव है वो काफी हल्का और शैलो है। उसमें एक सही तरीके से उनके प्रति भाव, आदर और उनके उस अभिव्यक्ति की जो उस समय वो महसूस कर रहे हैं, क्या उनको वो बच्चे महसूस कर पा रहे हैं, या जो बुजुर्ग हैं उनको इस बात का इतना अवेयर है कि वो बच्चों के हिसाब से चल सकें। जैसे कि अगर वो मान लीजिए गेम खेल रहे हैं, तो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी ये कह सकते हैं कि कैसे खेलते हैं, लाइए मैं देखता हूँ। ये जो बच्चे हैं वो इस बात को समझे कि जो हमारे दादा हैं, दादी हैं, उनको उनसे बात करने के लिए कुछ समय निकाले, उनके बातों को सुने, उनकी कही हुई बातों को माने। आई मीन कि जो भी उनको उसमें ठीक लगे, जो सही बातें हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो उनके समय के हिसाब से वो सही बैठती थी, लेकिन टाइम के हिसाब से चीजें बदल जाती है। तो उसको जो है, जो नई जनरेशन है, वो जो उसके हिसाब से चीजें हो रही हैं वो उस तरीके से काम में लाए। तो इनके बीच में जो एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहे हैं लोग, और भी अलग तरीके की जो इनिशिएटिव होते हैं कि उन्हें किस तरीके से अवेयर किया जाए ताकि उनके बीच का जो एक गैप है वो फुलफिल हो सके। अब इसमें जो है बहुत सारे परिवार समझदार होते हैं, वो इस चीज को जो है बैठाने की कोशिश करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, और कुछ तो परिवार ऐसे होते हैं कि उनका जो है कोई मतलब ही नहीं होता, कोई कहाँ भी, कोई कहाँ है, क्या कर रहा है, उससे उनका कोई इतना मतलब रहता नहीं।
तो ये एक चुनौती का विषय है और इसको लेके जो है काफी चीजें सुनने को आ रही हैं। जैसे कि जापान में एक चीज है कि वहां पे एक ये रूल बनाया गया है कि मान लीजिए जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके साथ अगर आप जितने घंटे बात करेंगे उसका एक क्रेडिट तैयार किया जाएगा कि आपने ओल्ड एज लोगों से इतने घंटे बात किया। आपका वो जैसे बैंक में नहीं होता कि आप पैसे डिपॉजिट करते हो, क्रेडिट करते हो, उसी तरीके से जैसे जमा करते हो पैसे, उसी तरीके से आपने कितने घंटे बात किया वो जो है आपके उस कार्ड में बैंक में जो है स्टोर कर दिया जाएगा और जब आपको जरूरत होगी तो उसमें से वो निकाल के आपको दिया जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके की जो है चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी आई है, जब से ये चीजें बहुत रैपिडली चेंज हुई हैं, तब से जो है इसमें काफी भिन्नता आई है। लोग इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी सीखने में काफी प्रॉब्लम आती है और जो नए बच्चे हैं उनको उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना, विभिन्न चीजों पे अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करना, वो चीज उन्हें पसंद नहीं है। वो अकेला रहना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं चाहते। तो इस तरीके की अलग अलग जो चीजें क्रिएट हो रही हैं उसको कैसे कम किया जाए, इस गैप जो इतना गैप बढ़ गया है उसे कैसे कम किया जाए ताकि एक ये दायरा बना रहे, एक ये ऐसा ऐसा माहौल रहे कि उसमें ज्यादा भिन्नता ना हो, क्योंकि जब ज्यादा भिन्नता आ जाएगी तब फिर विद्रोह हो जाएगा और ये विद्रोह जो है फिर भयानक रूप ले लेता है। तो इसको किसी न किसी तरीके से आप कम कर सकते हैं, इसको थोड़ा और चीजें ठीक कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ उपाय कर सकते हैं कि आप जब डिनर करिए तो साथ में बैठकर करिए। आप जब साथ में बैठे हो तो फोन मत चलाइए। आप किसी भी मुद्दे को लेके हो तो आपस में हर किसी की सहमति जाहिर की जाए ताकि हर किसी को उसमें अपनी भागीदारी लगे, अपना जो है एक इम्पोर्टेंस लगे कि हाँ मेरा भी उसमें उतना ही योगदान है। तो एक जो सबको लेके चलने का तरीका है वही बेहतर होगा और ये जरूरी भी है आज के समय में, क्योंकि व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि उसका जो समय है वो कितना महत्वपूर्ण है और वो समय अगर अपने ही लोगों को नहीं दे पाएगा, अपने ही साथ रह रहे लोग ही उसके उस समय से वंचित रहेंगे, तब फिर रिश्ते का उसके साथ उसके एक वीक टाइम पर एक अच्छे टाइम पे कैसे हम उसको हेल्प करेंगे, सहयोग करेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपनी चीजों से थोड़ा हटकर किसी दूसरे की हेल्थ को लेके, उसके भावनाओं को लेके ध्यान रखने की जरूरत है और ये सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। और इसमें जो है सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक दूसरे के प्रति जो धैर्य खोता जा रहा है, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं लोग, ये बहुत मैटर करता है। और इसको ठीक करने का एकमात्र कारण है कि आप जो है दूसरे की नीड को समझें कि दूसरा जो सामने वाला है वो क्या चाहता है। जैसे कि जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, वो चाहते हैं कि वो बच्चों के साथ बैठ सकें, उनसे बातें कर सकें, उनके साथ खेल सकें, घूम सकें, इस तरीके की जो उनकी नीड है। बच्चों का है कि वो जो कर रहे हैं वो उसी में बिजी रहें, उन्हें अकेलापन, वो अपने में ही रहना चाहते हैं और उन्हें ये लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो सब ओल्ड माइंडेड पीपल है, उन्हें नई चीजों के बारे में पता नहीं। तो ये जो ओल्ड लोग पीपल हैं या पेरेंट्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो कुछ सीखें, उनके साथ उसी टॉपिक पे बात करें ताकि उन्हें वो बात समझ में आए और चीजें कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मान लीजिए बच्चे का इंटरेस्ट एआई पे है या बच्चे का इंटरेस्ट किसी गेम पे है या किसी ऐसी नई टेक्नोलॉजी को लेके है, अब पेरेंट्स उसको लेकर अगर वो बात कर रहा है तो बच्चे को लगेगा कि पेरेंट्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो उनके इंटरेस्ट मैच करेंगे
और जब मैच करेंगे तो उनका जो उस विषय के प्रति इंटरेस्ट है उसमें और इजाफा होगा और वो खुल के बात कर पाएंगे और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। तो ये एक मीडियम हो सकता है कि आपस में एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझते हुए उसमें बात करें, उसको अपने में ही सीमित ना करके, अपने में ही ना रहकर चीजों को समग्र रूप से समुचित तरीके से, मतलब एक दूसरे के इंटरेस्ट को समझते हुए उसको फॉरवर्ड करें। तो इस तरीके से इस चीज को कम किया जा सकता है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा हो गया तो फिर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उससे नुकसान ही होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपके परिवार में भी ऐसा हो रहा होगा, आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। अगर ऐसा है, आप महसूस कर पा रहे हैं, तो चीजें ठीक करने का प्रयास करिए। आप अपने पेरेंट्स को भी टाइम दीजिए, उनके पेरेंट्स को टाइम दीजिए, अपने इंटरेस्ट को उन्हें बताइए और उनके इंटरेस्ट को आप समझिए। तो इस तरीके से आपस में जब आप बैठकर बातें करेंगे तब चीजें जो है, चीजों में मजा आने लगेगा और आप जो है उसी तरीके से उनका जो है ध्यान रख पाएंगे और उनकी सेवा कर पाएंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक पे, किसी और विषय पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।